नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका Benka24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय होने वाला है वो है इनकम टैक्स को लेकर के। जनरली ज़्यादातर जो लोग हैं ना, उन लोगों के जो मन में एक विषय रहता है इनकम टैक्स को लेकर के, कुछ क्लियर नहीं रहता। तो आज मैं आपसे चाहूँगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें। इसमें आपको लगता है सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी बड़े विद्वान हैं, श्री सुधीर निगम जी मेरे खास मित्र हैं। वो किसी कॉर्पोरेट दफ्तर में एक मतलब बहुत बड़े लेवल का मैनेजमेंट संभालते हैं, तो इसलिए मैं उनका पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट उनकी अगर मैं आपको योग्यताओं के बारे में बताऊं तो मुझे आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि वो बीएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, एमबीए इन फाइनेंस, ऐसे करके उनके पास में काफ़ी गहरा और बहुत कठिन अनुभव है इस चीज़ों का। अब मैं टैक्स को लेकर के आपको कुछ चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इनकम टैक्स को लेकर के उलझे रहते हैं। या जैसे जो 12 लाख रुपए वाला जुमला है, ये जुमला ही है या 12 लाख का रियल में है? जैसे 15 लाख हम सबों को खाते में आ रहे थे, ऐसे 12 लाख का जुमला है। एक ऐसी महान हस्ती से मेरी आज मुलाकात हुई। वो काफ़ी मतलब एक बहुत बड़े कॉरपोरेट में और अपने आप को काफ़ी टॉप लेवल के मैनेजमेंट में है। बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े जो संस्थान हैं, वो उन्हें मतलब अपने यहाँ पे जो बड़े एमबीए इन फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे होते हैं छात्र, उनको मोटिवेट करने के लिए बुलाते रहते हैं। और इसी चीज़ का उन्हें गहना अध्ययन है, काफ़ी अनुभव है। सबसे पहले टैक्स का एक स्लैब समझ लेते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स का स्लैब सबसे मेरा सिंपल सी जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इतनी लेमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टैक्स स्लैब को कि कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे हमें बताया गया है कि अब 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले सुनो, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स पर रिजीम दी गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं हम जिन लोगों की सैलरी अकाउंट में आती है उनके बारे में क्या है। तो उनके सब शुरू में ही उनसे ले लिया जाता है कि आपका कितना बच्चों की फ़ीस है, कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, कितना टर्म इंश्योरेंस है, कितना एटीसी वगैरह। वो टोटल अगर मान के किसी की 1 लाख रुपये सैलरी है और 12 लाख रुपये पर एएनएम का उसका पैकेज है, 2 लाख उसका खर्चा हो गया। अब बचा वो कितना, उसका 10 लाख एडवांस में ही मान लिया जाता है। तो 10 लाख रुपये बचा, उसमें से उसका टैक्स कितना बनेगा, मतलब मोटा मोटी 1,10,000 रुपये के आसपास टैक्स बनेगा। तो उसको 12 महीने में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हर महीने जितना 9,800 या 9,000 कुछ रुपये बने, उतने रुपये उसकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट कर लिया जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में काट दिया जाता है। और साल के अंत में मार्च में जब क्लोजिंग होता है मार्च, तो किसी को बोनस मिला होता है, एडिशनल को पैसा मिला होता है, तो उसको मतलब एक राउंड फिगर करके मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ये तो होता है सैलरी वालों के लिए, जिनके अकाउंट में सैलरी आती है। जिनके अकाउंट में सैलरी आती है उन्हें तो टैक्स से बच ही नहीं सकते किसी भी कारण से। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि क्या है कि सरकार की नज़रों में है एक एक पैसा नज़रों में है। इसीलिए अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम के तहत जाते हो तो सरकार आपको 50,000 रुपये की रिडीम देती है, और अगर नई के लिए जाते हो तो 75,000 की रिडीम देती है। अब आपको बिल्कुल सिंपल लेवल लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। देखो है क्या टैक्स का। टैक्स क्या है? जो इनकम टैक्स भारत सरकार ने ले रखा है उसका सिंपल फॉर्मूला समझो आप। अगर आपकी इनकम 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 1 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना। और अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया से 12 लाख या 15 लाख, मोटा मोटा मान लो 12 लाख या 15 लाख, इसके बीच में है तो आपको 20% का टैक्स देना है। सिंपल समझो। आप एक एक्सप्लेन समझो। अगर आपकी तनख्वाह है सब पूरे साल की जो इनकम बनती है वो बनती है 6 लाख रुपए, तो आप सोचोगे कि यार मुझे तो कितना 5 लाख तक तो मैं फ्री हूँ और 1 लाख बना, 1 लाख का 20% मुझे 20,000 रुपये टैक्स देना। नहीं साथियों, आपको देना है 32,500। क्यों? देखो, टैक्स क्या, सरकार जब तक आपकी इनकम 5 लाख है तब तक ही फ्री है। अगर आपकी इनकम 5,01,000 रुपया हुई ना, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि 2.5 लाख को एक तरफ कर देती है और जो 2.5 लाख रुपया बचा है उस पर आपसे 5% का टैक्स ले लेती है। तो 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500, और जो उसके 5 लाख के ऊपर का आपके ऊपर टैक्स बना है उससे क्या करेगी, उस पर 20% का स्लैब है फिक्स कि आपको 20% ले लेगी। और अगर आपने 15 लाख से अलग इनकम कमाई
कमाई, 15 लाख से ऊपर कमाई, तो फिर आपके ऊपर जो स्लैब लगता है वो लगता है 30% का। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो ऑफिसेस अपने दुबई सेट कर लेते हैं, जहाँ से उनको टैक्स में रिडीम मिल जाती है। अगर आप कोई बड़ा कॉर्पोरेट दफ्तर चलाते हो, बड़ी कोई कंपनी चलाते हो और आप मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, है ना, तो उदाहरण से समझा रहा हूँ, अगर आप मोटा मोटी 1 करोड़ रुपये कमा रहे हो तो आपको जेब में मात्र 52 से 55 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि 30 लाख रुपए तो सरकार आपसे टैक्स के रूप में ले लेगी 30%। फिर आपके पास में GST वगैरह का खर्चा है, ऐसे करके 48% के आसपास, 45% के आसपास खर्चा आ जाता है। तो आपका कितना अकाउंट में आए? 52 लाख रुपए। कमाए कितने आपने? 1 करोड़ रुपए। ये जब आप एक सडनली अमाउंट के ज़्यादा कमाने लगोगे तब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इतने बड़े एक्सपर्ट हैं वो, जिन्हें पूरी उम्र गुजर गई यही काम करते करते। अब समझो बात, अगर किसी व्यक्ति की तनख्वाह या सैलरी या किसी भी तरह की कोई इनकम उसकी 7 लाख रुपया है, तो उसके ऊपर टैक्स किस तरह से लागू होगा? देखो, एक तो इसमें 1.5 लाख रुपए की सरकार ATC को लेकर के छूट भी देती है। छूट वो सभी को मिलती है, चाहे वो सैलरी पर्सन हो, चाहे वो विदाउट सैलरी पर्सन हो। वो किस किस लिए मिलती है? आपने मकान रेंट ले रखा है, आपके बच्चे की फीस है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, डिफरेंट तरीके के आपने इंश्योरेंस ले रखे हैं, चाहे आपके एक्सपेंस है, सरकार इन 2 लाख की 1.5 लाख की आपको छूट देती है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको 50,000 रुपये की एडिशनल छूट मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का 12 लाख रुपए का पैकेज है एनम का, है ना, और वो सैलरीड पर्सन है, तो उसका क्या होगा भाई? सबसे पहली बात तो 5 लाख का तो नियम है, कोई बात नहीं, 50,000 रुपये अगर वो पुरानी टैक्स रिजीम के तहत अपना इनकम टैक्स फाइल करता है तो 50,000 रुपये एडिशनल हो गए। तो अब कितने रुपए से लागू होगा उसके ऊपर वो नियम? 5.5 लाख से। और 1.5 लाख रुपये का उसके ऊपर क्या लगता है? जो ATC के तहत गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको छूट दे रहे हैं, तो अब कितना हो गया? 7 लाख हो गया। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार अब रियल में हमारा उसके ऊपर टैक्स कितना बना? साथियों, टैक्स का सिंपल वही कैलकुलेशन है, 12,500 तो लगा इनके ऊपर 7% तक का। जब तक ये 7 लाख इन्होंने कमाए, भाई कैसे? 12 लाख टोटल कमाए, उस टोटल में से इन्होंने क्या किया? 5,50,000 इनके, 50,000 इनकी पुरानी टैक्स रिजीम पर जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, 5 लाख का सबके लिए कॉमन है, 5.5 लाख हो गए, 1.5 लाख इन्होंने अपने एक्सपेंस बताए, ऐसे करके 7 लाख हो गए। तो अब क्या हुआ? बचे इनके पास में 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 20% तो सरकार का हो गया 1, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 1 लाख तो वो हो गया। और जो इन्होंने जो 7 लाख रुपए जहाँ तक ये लेके गए ना, उसका भी ये 2.5 लाख से ऊपर का 5% लेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए पर एनम का कमाता है तो उस पर टैक्स कितना बना? 1,12,500 रुपये का टैक्स बना। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाते हो या आपकी जो कमाई है ना वो किसी अन्य सोर्स से बिजनेस को लगा के अलग, तो आपको फिर तो देना ही देना है। इनकम टैक्स वालों का तो सिंपल रूल है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर रहे हो तो उसमें कोई समझौता नहीं होगा। FNO अगर आप कर रहे हो तो FNO को जरूर बिजनेस दिखाया जा सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को, पर FNO में तो 99% लोग लॉस ही खाते हैं, 98%, 95% तो सेबी का डाटा बोलता है। कमाती कौन है? जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियां जो एक ही बार में 45,000 करोड़ 50,000 करोड़ ले जाती हैं। देखो क्या है, मैं हालांकि आज का जो चैप्टर है ना ये टैक्स रिलेटेड है, बट मैं एक बता देता हूँ। इस दुनिया में, भारत में 5 तरह के इन्वेस्टर पाए जाते हैं, 5 तरह के ट्रेडर पाए जाते हैं। पहले ट्रेडर होते हैं तुम्हारे FII, जिसे हम विदेशी संस्थागत निवेशक बोलते हैं। दूसरे ट्रेडर होते हैं हमारे DII, जो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं। तीसरे ट्रेडर होते हैं हमारे जो जिनकी एक ट्रस्ट बनी होती है कि भाई किसी का ट्रस्ट के माध्यम से, या कोई NRI है। चौथे नंबर के जो ट्रेडर होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल ट्रेडर। और 5वें नंबर के, इंडिविजुअल में भी हाई नेटवर्क वाले ट्रेडर, और 5वें नंबर के जो ट्रेडर होते हैं वो होते हैं तुम्हारा रिटेल निवेशक, मतलब समझदार निवेशक, मतलब जिसे कुछ नहीं मालूम। माइक्रो सेकंड में जैन स्ट्रीट जैसी कंपनियां काम करती हैं, माइक्रो सेकंड में पोजीशन ऊपर से नीचे हो जाती है। माइक्रो सेकंड में जब तक हम सोचते हैं ना कि यार ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तब तक उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई होती है। इस तरह से AI के टूल आ रहे हैं। देखो, आज मैं इस बात को आप सब लोगों के सामने कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने आज अपने आप को अपग्रेड नहीं किया ना, ये थोड़ा सा आज टैक्स का चैप्टर है बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया ना तो AI बहुत जल्द ही हर चीज़ को मोनिपुलेट करता जा रहा है,
है हर चीज़ को लेकर के। जब हम अपनी शिक्षा के वर्ग में थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उस समय हमने खुद नहीं सोचा था कि मोबाइल इतना आधुनिक हो जाएगा। आज मोबाइल से आप क्या नहीं कर रहे, आज मोबाइल से लेकर के टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एआई, अब तो हर चीज़ आपको मशीन लर्निंग से चल रही है। मतलब अभी जो एआई का सॉफ्टवेयर है ना, जो अभी चैट जीपीटी चल रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो ओपन एआई का ही जो कंपनी ने कहा है, उसने ऐसा बोला है कि ये कुछ भी नहीं है, नील बटा नील है। आने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं वो इतने हाईटेक होंगे कि मतलब आपकी बॉडी में होने वाली गतिविधियों को तो कैच कर लेंगे। मतलब आप क्या सोच रहे हो, मानसिक तार्किक शक्ति तक को कैच कर लेंगे, ऐसे होने वाले हैं। तो टैक्स को लेकर के सबसे पहला जो लोगों में भ्रांतियां हैं या समझने की चलक है कि वो समझना भी नहीं चाहते, वो क्या है कि यार ये टैक्स आखिर में काम कैसा करता है। देखो, अगर आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हो और आप आईटीआर रिटर्न फाइल करा रहे हो, अपने सीए से किसी से भी करा रहे हो, तो सबसे माइंड में एक चीज़ फिक्स रखना कि भाई 2.5 लाख 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स देना नहीं है आपको। 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हुई आपकी इनकम, उसके ऊपर लगेगा 20% का टैक्स। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो फिर कितने का लगेगा, 30% का लगेगा। अगर आपको सपोज करो, उदाहरण से समझो, 20 लाख रुपए इनकम हुई है पूरे साल की, मैं बिल्कुल इतनी एग्जांपल के साथ आज एक्सप्लेन कर दूंगा ना, क्योंकि आप मतलब खुद बोलोगे इसके बाद तो आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जिनके द्वारा मुझे पता चला है, जिन लोगों ने, क्योंकि जब तक देखो क्या होता है कि ऐसा कहा गया है कि जब तक आप किसी समस्या में उलझते नहीं हो तब तक सुलझते नहीं हो। अगर आपने एक साल में कमा लिया 20 लाख रुपए, तो अब आप सोचोगे कि यार 20 लाख कमाया तो हम तो 30% के स्लैब में आ गए, सीधा सिंपल सी बात है, 6 लाख रुपये सरकार को दो, काम खत्म। ना, ऐसा नहीं है। नियम वही लागू होगा, कौन सा, पुराना वाला। 5 लाख रुपये तक आपको देना 12,500 का टैक्स। अब बचे आपके 15 लाख। 15 लाख रुपया तक, 5 लाख इधर चले गए, 15 लाख बचे। 15 लाख रुपए तक मतलब उसके बीच का डिफरेंस कितना बचा, 10 लाख। 10 लाख पे आपको कितने का देना है, 20% का टैक्स। तो कितना हो गया, 2 लाख। तो ये हो गया 2,12,500। अब बचे आपके आगे कितने, 5 लाख। फिर 5 इधर सेट हो गए, 10 आगे सेट हो गए। आपने कितना दे दिया, 2,12,500। अब आगे बचे 5 लाख। उस 5 लाख का आपको 30% देना, तो 1.5 लाख वो हो गया। तो कि ये कितना हो गया, 1.5 लाख प्लस 2 लाख, 3.5 लाख और प्लस 12,500, तो 1,62,500 रुपये का टैक्स, 3,62,500 रुपये का आपको टैक्स बनेगा अगर आप 20 लाख रुपए एक साल में कमाते हो। और टैक्स आपको देना ही देना है। और अगर आप किसी कारण से अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझ लेते हो या टैक्स नहीं देते हो, सोचते हो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो हमारा क्या ही उखाड़ लेगी, तो साथियों, इनकम टैक्स का जो उलझन है ना, वो जब उलझते हैं तो आदमी उलझता ही चला जाता है। ये एक ऐसी पहेली है कि इसे आज तक सुलझा नहीं पाया कोई। जो भी इनकम टैक्स के लपेटे में आया है वो फिर उलझता ही चला गया, क्योंकि उसके ऊपर रिकवरी, आपने इतने रुपए का ट्रांजेक्शन किया, आपने सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया, आपके करंट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एफएनओ कर रहे हो, आपने एक साल में 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर